हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पेपर के बारे में, जो आपके 4 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक पेपर आपके अपलोड किया जा चुका है जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था, उसके बाद में ये प्रैक्टिस पेपर है जो आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ये सेकंड वाला है। इस प्रकार से आपको खूब सारे पेपर मिलेंगे, ठीक है ना। और उनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन आएगा नहीं और आपका ए ग्रेड निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी विषयों के पेपर अपलोडेड किए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड यहाँ पे हर न्यूज़ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका पहले जो अपने सोल्यूशन देखते हैं इसका। जानते हो कि 80 मार्क्स का पेपर आने वाला, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है अपने लिए, हमसे ये पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरोहति पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग कौन सा है, कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है? तो इसमें आ उपसर्ग है, तो का ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर है अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय ढूंढना है आपको। प्रत्यय देखिए इसमें कौन सा होगा, कत्वा, ठीक है ना, क्योंकि भूतवा लिखा तो कत्वा। आप शब्द को पढ़ के भी पता लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अगला है परम तव भ्राता वार्तामेव न शृण्वन्ति। तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि सर्वनाम पदम अस्ति, सर्वनाम पद कौन सा है? तो देखिए सर्वनाम पद कौन सा, इसमें तव जो है ये अपना सर्वनाम पद है। कौन सा? तव। ऑप्शन हो जाएगा अपना ख, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूनम एतस्य गुहायां रात्रो जीव आगच्छन्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। अव्यय पद कौन सा है? अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो। तो इसमें रात्रो या गुहायाम, जीवः या नूनम, तो हम कहेंगे ऑप्शन घ अपना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनासीन आसन, का स्वाधीनासन, ठीक है ना। तो आपको दिया गया त्रिभगिनीय, सप्तभगिनीय, पंचभगिनीय या नवभगिनीय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? ऑप्शन होगा सप्तभगिनीय, ठीक है ना। सप्तभगिनीय 7 बहनें, ठीक है। अगला छठा प्रश्न है, विज्ञानाग्ने का प्रसिद्धा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? साइना, लक्ष्मी, उषा या कल्पना। कौन सा करेक्ट होगा? कल्पना, ठीक है ना। विज्ञान क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? कल्पना चावला, ठीक है ना। अगला देखते हैं, साइना नेहवाल किस में है? बैडमिंटन में, ठीक है ना। सदैव पूर्वतो निधि चरणम इति पाठस्य रचनाकार अस्ति। रचनाकार का भी ध्यान रखना। आपके संस्कृत के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, जो आपके मंजूषा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे हर प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा, सेपरेट वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या पूछा हमसे कि सदैव पूर्वतो निधि चरणम इति पाठस्य रचनाकार का अस्ति। इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अपने क ऑप्शन, कौन? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ठीक है ना। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, लुब्धस्य नस्ति, लुब्धस्य नस्ति यौवना मैत्री यश यशंख्यम। तो आप जानते हो लुब्धस्य नस्ति क्या? यश को नाश कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको विशेषण विशेष्यम विशेष्य मेलनम कुरुत, मेल करना आपको विशेषण और विशेष्य को, ठीक है। तो देखिए काचित शांतिम, ठीक है ना। काचित को किससे? शांतिम से मिला दिया। स्वच्छानी ग्रहाणी, ठीक है। फिर है पिहिते, पिहिते का हो गया अवकर कंडलु, ठीक है ना, कंडोले, ठीक है। और महति का हो जाएगा क्षति, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये मिला लेना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्रियापद पदानी है उनको उचित जगह पे लिखना है, ठीक है ना। तो वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता तव एव, एव तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने? आचराम, ठीक है ना, आचराम, ठीक है। यहाँ पे हमने भर दिया आचराम, ठीक है। अगला राष्ट्रीय अनुरिक्तम विधेयी, ठीक है। अस्माकं देश सप्त प्रदेश केंद्र प्रदेशित प्रदेशा सन्ति, ठीक है ना। फिर है त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, ठीक है। तुम्हें प्रातः साय देवी की स्तुति करनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इसमें आपको रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना। तो तेसाम, तेसाम का हो जाएगा केसाम, ठीक है ना। बाकी पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है।
तड़ागा, तड़ागा का हो जाएगा के, बाकी पूरा वाक्य वैसे लिखना है। तो ये नंबर तो बहुत ही आसान तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको मुश्किल होगी नहीं, ठीक है ना। फिर इसमें भी ये 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले अपने, ठीक है ना। कैसे कि आपको इसकी है ना रिक्त स्थान में विभक्ति भरनी होती है, ठीक है। तो ग्रह है तो ग्रहम अभितः जलम अस्ति, ठीक है। विवादेन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जलम अलम विवादेन, ठीक है। और यहाँ पे चोर है, जो चोर का हो गया चेरात विभेदी विभेति, ठीक है। और यहाँ कालिदास श्रेष्ठतम कविशु, कविशु कालिदास श्रेष्ठतम, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न अपना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में क्या करना है, संधि विच्छेद और संधि युक्तम शब्द चकुरुत, ठीक है। संधि है की हुई उनका तो संधि करनी है, और जिनकी संधि विभाजन किया हुआ उनको संधि कर दो, और संधि को संधि विभाजित कर दो, ठीक है ना। तो देखिए इधर हमको करनी है इसका संधि विभाजन किया हुआ है, संधि करनी है। तो देखिए भवंती अपेया, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे भवन्या पेया, ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा दे रखा है भोजनान्ते, तो भोजन और अंते, ठीक है ना, इसको हम विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको बोला है कि आप रेखांकित पद है उसमें अत्र रेखांकित विशेषण विशेष च पद पृथक कुरुत, अच्छा पृथक करना है विशेषण और विशेष्य। तो विशेषणम इसमें क्या होगा, सर्वाणी, ठीक है। और विशेष्यम क्या होगा, कार्याणी, ठीक है ना। तो सर्वाणी और कार्याणी इसके करेक्ट आंसर अपने हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न निर्माण करने, एक पद में प्रश्न निर्माण करने, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर देने हैं, ठीक है ना, प्रश्नों के उत्तर देने एक पद में, ठीक है। तो गज परिमाणम क धार्यति, तो गजधर, करेक्ट आंसर क्या होगा अपना गजधर, ठीक है। नरम संभवे को कलेशम सहते, तो इसका क्या हो जाएगा माता पितरो, एक एक शब्द में आपको उत्तर लिखना, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। फिर है भवनेत्यादीनाम निर्माण के करियंते, करियंते कर्त्यंते, तो कर्त्यंते यहाँ पे क्या लिखेंगे वृक्षा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना वृक्षा। फिर अगला है इयम धरा के स्वर्णवद भांति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लिख देंगे शस्य, ठीक है ना। यहाँ पे शस्य पे विसर्ग लगाना पीछे ना, कैसे शस्य, शस्य, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगला देखते हैं, फिर से आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, ठीक है ना। पूर्ण वाक्य, प्राचीन काले विद्या कथ गृह्यते स्म, तो हम लिखेंगे प्राचीन काले विद्या क्या लिखा है यहाँ पे श्रुति स्म रमय ग्राहव में अस्ति, ठीक है ना। ये अगर शब्द पता नहीं चल रहा तो ऐसे देखो, श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरया, ठीक है ना, ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, तो यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र क्रिया अफला भवन्ति, मतलब जो कार्य होते हैं वो अफल, उनका कोई फल नहीं मिलता, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत जनता के परिपूता अस्ति, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, भारतीय जनता आध्यात्म शुद्धातिटिनी स्नाने पूरिता अस्ति, ठीक है ना। ये क्या आध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, ठीक है, आध्यात्म सुधा तटिनी मतलब आध्यात्म की नदी में वो स्नान करते रहते हैं, इतना भारत की जनता यहाँ पे परिपूर्ण है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसंती, तो सप्त भगिनी प्रदेशे क्या लिखेंगे गोरा खासी नागा मिजो और प्रभृत्य बहव, बहव और जनजातियां निवसंती, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोरा खासी नागा मिजो ऐसी जनजातियां यहाँ पे सप्त भगिनी प्रदेशों में रहती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा है जिसमें आपको 4 शब्द दे रखे हैं और एक एक नंबर का क्वेश्चन है, और बड़े आसान प्रश्न है, इन्हीं में से आपको यहाँ पे भरना है। तो देखिए नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारी, इसमें भर देंगे क्या चत्वारी, ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्ते, ठीक है ना। अगला एतत् विदया समासेन लक्षणम सुखो दुःखयो, ठीक है। अगला है दृष्टि पूर्वतः निश्चिते पादम, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको दे देना है। फिर अगला है कि इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो मिलान करने के लिए देखिए हमारे पास दे रखा है ये जो क है उसको हम मिला देंगे चौथे से यहाँ पर, ठीक है ना, क आ जाएगा इस चौथे से मिला देंगे, ठीक है ना। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्येयम शितो राजवंते भारत स्वर्ण भूमि, ठीक है ना। और दूसरा जो है
उसको ख को हम मिला देंगे, ठीक है ना। वने दिग्गजानाम केसरीणाम तटिनायाम्यम वर्तते भूधराणाम, ठीक है ना, इसको मिला दिया, ठीक है। तीसरे को हम दूसरे से मिला देंगे मतलब ग को, और इस चौथे को हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिलान करनी है। फिर अगला देखिए, 2 श्लोक लिखने हैं अपनी कविता के, तो आप कम से कम 5 श्लोक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो 4 तो कम से कम कर ही लीजिए, अगर 2 श्लोक पेपर में आ भी जाते हैं तो ये 2 श्लोक यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला 4 नंबर का और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जिसमें आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है और चित्र में जो दिख रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे भरना है खाली। इतना सिंपल प्रश्न आएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए कि आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं ना, वही इधर भरने हैं, ठीक है ना। तो पहले में भर दिया, अस्मिन चित्रे नदी वहती, नदी का है चित्र, है ना। नदी पर्वता निरसति, ठीक है ना। नद्या जलम मधुरम भवती, ठीक है। नदी जलेन शस्य सेचनम भवती, ठीक है। ये इस प्रकार कर देना। नहीं तो आपको क्या करना उसके अथवा में, ठीक है ना। ये आप नहीं करना चाहो तो ये कर लीजिए, लेकिन ऊपर वाला ही बेस्ट रहेगा। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ऊपर जो इतनी ज़्यादा दे रखी खाली जगह, 8 खाली जगह होगी आपके पास, ठीक है, रिक्त स्थान, इनको यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। तो ये तो नंबर आपके कहीं जाने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ही अटेम्प्ट करिएगा आप, ठीक है। फिर आपको बोला है कि इन शब्दों से आपको घटनाक्रम सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है ना। मतलब कौन सी घटना पहले हुई फिर बाद में कौन सी हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क ख ग जो नंबर दे रखे हैं ना, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको घटनाओं को लगाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा, क्योंकि जितने भी श्लोक हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आपसे, कि आपको कम से कम 4 श्लोक आपको आने चाहिए, 4-5 तो, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे कुछ श्लोक आ गए तो ये आप पेपर में वापस नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको नए श्लोक लिखने होंगे। तो देखिए, लुब्धस्य नस्ति यशम पशुनस्य मैत्री और नष्ट कृष्य कुल समर्थम परस्य धर्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इनका आप भावार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि अनेक दुर्गुण त्यागने की प्रेरणा देते हुए, अनेक प्रकार के दुर्गुणों को त्यागने की प्रेरणा देते हुए दुर्गुणों का दुष्परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया कि लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता और कर्महीन या निकम्मे व्यक्ति का कुल, केवल धन के लालची या स्वार्थी का धर्म, व्यसनी की विद्या फल और कंजूस का सुख, तथा अभिमानी मंत्रियों के राजा द्वारा राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, अतः इन दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। जो भी दुर्गुण है वो सारे त्याग देने चाहिए। अगले का भी अपने यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, आप यहाँ से अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 कथाएं आएगी, उनको स्वभाषाया मतलब हिंदी भाषा में आपको उनको भावार्थ लिखना है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट जो है उसका भावार्थ आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से ये जो स्टोरी है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा भावार्थ यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके इस कहानी को, नहीं तो ये कहानी आपको अच्छे से आती है, ठीक है ना, चैप्टर में पढ़ रखी है, इसमें ज़्यादा मुश्किल होता भी नहीं है। और जो अपना लास्ट प्रश्न रहेगा जो सबसे आसान प्रश्नों में आता है, जिसमें या तो आप ये मुश्किल वाला थोड़ा मुश्किल इसको मान सकते हैं कि इसके आधार पे आपको 8 वाक्य बनाने हैं, लेकिन ये नहीं करके हम कौन सा करेंगे, ये वाला करेंगे, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ये जो ऊपर दे रखे हैं शब्द, इन्हीं शब्दों को उठाकर हमें किसमें, इस खाली जगह में भरते जाना है, अपने जो रहेगी एप्लीकेशन, ठीक है, इस प्रार्थना पत्र में लिख देना, और ये सबसे आसान कार्य रहेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सभी सब्जेक्ट के पेपर चेक कर लीजिए, ठीक है ना, और जितने डाले जाते हैं वीडियोस उनको अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका पेपर शानदार हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।